धर्म जो तुम्हें महान बना दे, जागृत कर दे और अंतिम स्थिति में भगवान बना दे। अंतिम स्थिति में भगवान बना दे। तो अपने जीवन की दिशा को सही करो, जीवन के सिद्धांतों को सही करो, मूलभूत सिद्धांतों को समझो, और जब समझने लगो तो किसी को समझाने मत जाना। कुछ लोग जीवन में बहुत ऐसे कारणों से परेशान हैं जिनका समझा रहे हैं लोगों को। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए। भगवान कृष्ण तुम समझा लोगे हैं? सबको खुश रखना चाहते हैं कुछ लोग, कहते हैं सब लोग खुश रहे। अच्छा, सब खुश? सब हमको प्रेम करें, वाह, सब हमको सम्मान दें। अच्छा, भिखमंगे हो? जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा, कुछ भी मांग रहा है। जो पैसा मांग रहा है वो तो बहुत छोटे स्तर का भिखमंगा है। जो प्रेम मांग रहा है, जो सम्मान मांग रहा है, पद मांग रहा है, भैया ये सब भिखमंगे हैं। तुम देने की स्थिति में आओ। भगवान कौन? जो सिर्फ देना जानता है। कुछ भी मांग लो परमात्मा से, प्रसाद दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। तुम्हारी बुआ जी तुमसे मिलने के लिए आई और विदाई करते वक्त तुमने उनको 15 लाख रुपया दिया और 5 लाख रुपया कैश उनके कुत्ते गले में बांध दिया, टोटल 20 लाख। उनके घर में तुम्हारी पूजा होगी। नाक में यार तुम परेशान हो, तुम बिना मतलब परेशान हो, मांग रहे हो। कुछ मांगना नहीं है। अब ये जो 25वां श्लोक है, ये तो बड़ा शानदार श्लोक, बहुत शानदार। 25वां श्लोक, अव्यक्तो अयामि चिंतयो अयामि विकार्या अयामि उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम यानुशोचित तुम हर्ष। मतलब ये जो श्लोक है 25वां श्लोक, ये कह रहा है कि आत्मा से जो परिचय है, आत्मा से जो मुलाकात है, आत्मा का जो दर्शन है, वो इंद्रियों से नहीं हो सकता। सेंसेस और इंद्रिय विषय संयोग से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस्लाम जिना को क्यों मना करता है? तुम्हारे मुसलमान भाई इतने महान महान सिद्धांत लेके बैठे हुए हैं, लेकिन तुम अगर इस श्लोक को पढ़ो, 25वें श्लोक को पढ़ो, बड़ी शानदार बात है कि आप अगर गलत डायरेक्ट, फिर आज का थीम यही है, गलत डायरेक्शन। तो 25वें श्लोक में गुरु भगवान कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। तब जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है। तो
किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। क्या बात है। 10 लाख करोड़ रुपए की लाइन। जब तक इंद्रिय विषयों का संयोग है, तब तक आत्मा है तो, पर उसे जाना नहीं जा सकता। यानी जब तक आपकी आंखें बाहर सौंदर्य ढूंढ रही हैं, बाहर ब्यूटी, जब तक आपके कान बाहर संगीत सुन रहे हैं, जब तक आपकी जीभ बाहर स्वाद ले रही है, जब तक आपकी नाक बाहर गंध का स्पर्श कर रही है, जब तक आपकी स्किन बाहर एहसास कर रही है, और इन सब का बॉस मन जब तक बाहर भाग रहा है, तब तक दर्शन नहीं हो पाएगा। क्या बात है। देख लो, षड्यतन द्वादश निदान में इस षड्यतन की बात की थी हमने, 6 द्वारों की। देख लो क्या बात है। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। इसीलिए तो सन्यासी एक बहुत बड़े नियम का पालन करते हैं, अपारिग्रह का। कि बाहर सब छोड़ दो। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो घर ही द्वार छोड़ के चले जाते हैं। साधना जो होगी वो इन 6 की होगी। बाहर तो सब माया है। हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, परिवर्तन हो रहा है, खत्म। ये हिमालयास आज हैं कल नहीं रहेंगे, अरावलीज कल थे आज नहीं है, ये धरती आज है कल नहीं रहेगी, पर वो जो अमर तत्व है, गॉड पार्टिकल, आत्मा, वो तो अंदर है। इन 2 आंखों से ना उसे देखा जा सकता है, इस कान से ना उसे सुना जा सकता है, इस जीभ से ना उसका स्वाद लिया जा सकता, हालांकि सबके पीछे वही है। इस नाक से ना उसका गंध लिया जा सकता है, इस स्किन से ना उसका एहसास, और ये मन तो। इसलिए सन्यासी इस सिद्धांत का पालन करते हैं, अपारिग्रह, कि बाहर कुछ भी नहीं लेना। बाहर का सौंदर्य माया मिट जाएगा, बाहर का सौंदर्य माया। आज जाना टाइटैनिक मूवी की लास्ट सीन देखना, वो बुढ़िया वो जो लॉकेट लिए रहती है बहुमूल्य, फेंक देती है अटलांटिक में। जवानी का सौंदर्य और बुढ़ापा। इसीलिए साधना जवानी का विषय है। यही दरवाजे हैं, यही दरवाजे से वो जो चेतना बाहर भाग रही है, जब वो अंदर रिटर्न हो जाएगी, तब कुछ क्रांति घटेगी। परिवार नहीं छोड़ना, पत्नी नहीं छोड़ने, बच्चे नहीं छोड़ने। अरे भैया, ये हमारी जिम्मेदारी है। भगवान हमसे मिलेगा, पूछेगा, अरे तुम तो नीचे वालों का साथ नहीं दिए, तुम हमारा साथ क्या दोगे? तुम अपने बच्चों को छोड़ के चले आए, कबीर तो नहीं छोड़े, बुद्ध बाद में पश्चाताप किया कि नहीं छोड़ना चाहिए था, गुरु नानक देव जी नहीं छोड़े। ये संसार नहीं छोड़ना है,
बाबूजी, ये संसार नहीं छोड़ना है, ये माया छोड़नी है, और छोड़नी भी नहीं है, समझनी है कि ये सामने परिवर्तनशील। कितना भी इत्र लगा लो बाहर, कितना भी, अगर शरीर के विचार अच्छे नहीं हैं, अगर मन में विचार अच्छे नहीं हैं, आज इतने सारे लोग इतने तरह का डीओ और परफ्यूम और इत्र लगा रहे हैं, पता है क्यों? विचार हावी हो चुके हैं, भाव खत्म हो चुके हैं। शरीर में खुशबू भाव की देन है। शरीर में गंध निकलती है, जैसे कस्तूरी निकलती है, हिरन उस गंध में पागल होता है, ऐसे शरीर से भी निकलती है। लेकिन अगर विचार हावी हैं और उसमें भी कु, तो शरीर का जो दुर्गंध होगी वो असहाय होगी, असहाय होगी। वो लगा लो बाहर से जितना लगाना है। 25वां श्लोक कि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, और जब तक इंद्रिय विषय संयोग है तब तक तो आपकी चेतना, जिसको दर्शन करना है वो बाहर भाग रहा है, जिसको मिटना है, मिलना है, वो बाहर भाग रहा है, और इन्हीं सब दरवाजों से बाहर भाग रहा है। कहां मिलेगा? दूसरी बात गुरु भगवान कहते हैं इसी श्लोक में, तो ये बात समझने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है। इसमें लोग कभी कभी बड़े भ्रमित हो जाते हैं। संसार छोड़ दें? क्यों छोड़ दोगे? परिवार छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। बेहोशी छोड़नी है, बेहोशी।